हाल के दिनों में डिस्लरी ग्वाला टोली का मामला गहराता नजर आ रहा है और ऐसी स्थिति में खिजरी विधायक सह कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप घटनास्थल पर पहुंचे और सारे मामले का जायजा पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी समस्या जानने का प्रयास किया गया है। और उसके बाद उन्होंने एक स्पष्ट तौर में सभी सामाजिक प्रतिनिधियों को एक संदेश देने का प्रयास किया है कि सभी प्रतिनिधि आपस में मिलकर रहें, क्योंकि एक साजिश के तहत में उन्हें लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। टोली में जिस तरह से विवाद लगाया जा रहा है और कई लोगों के ऊपर आरोप आपके वहां गए, क्या लगता है, क्या निष्कर्ष निकलने वाला है? मुझे लोगों ने बुलाया था क्योंकि वो सरना झंडा का एक अपमान को लेकर के लोगों ने उस पर कुछ विरोध प्रदर्शन किया था। कुछ लोग जो हैं, ठीक है, मैं आस्था के साथ में मैं कोई खिलवाड़ नहीं करता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत जो है सामाजिक संगठन जो है हमारा, उनकी आपसी लड़ाई से मैं दूर रहता हूँ। किसी कारण से उस दिन जो हमारी बहनें हैं जो विरोध कर रही है, कोई बात आया, एक सामाजिक कार्यकर्ता है हमारी बहन कुंद्रश्री जी का, बात आया हमारी बहन निरंजना का। मैं बाद में बोला भी इस बात को, मैं आप चैनल में स्वीकार कर रहा हूं इस बात को कि मैं व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन अगर नाम आ जाता है, कोई किसी के मुंह से अगर निकल जाता है, उस पे समाज को टूटने का भी डर रहता है। और मैं दोनों तीनों पक्ष को लेता हूं, क्योंकि सरना झंडा का मतलब है जल जंगल जमीन, अस्तित्व, प्राकृतिक। खुद मैं उसी परिवार से हूं और मैं खुद स्वीकार कर रहा हूं। मुझे एक चीज आप बताइए, किसी को आस्था है, कोई आदिवासी को आस्था है मंदिर जाने से, तो मैं तो उसको नहीं रोक रहा हूं। किसी को आस्था है कि भाई हम बौद्ध धर्म या बौद्ध गया जो है वहां जाकर के हम शांति प्राप्त करें, मैं तो किसी को मना नहीं कर रहा। किसी को लगे कि भाई हम कोई चर्च में जाकर के हम शांति प्राप्त करें, चर्च भी मना नहीं करेगा, ना बौद्ध मना करेगा, ना मंदिर मना करेगा, ना मस्जिद मना करेगा, ना जैन मना करेगा। यहां भी अगर किसी को, अगर दूसरे समुदाय के लोग भी, दूसरे धर्म के लोग भी हैं, अगर आपके झंडा पे अगर आस्था दिखा रहे हैं तो उस आस्था का सम्मान करना चाहिए, इसका राजनीति इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैंने दो बहनों का नाम लिया, वे भी संघर्ष कर रहे हैं और उस संघर्ष जब आवाज उठता है तो उसका समाधान भी निकलता है। तो व्यक्तिगत जो आक्षेप लगता है, मैं उसका समर्थन नहीं करता। मैंने कहा ना, वे भी मेरे ही हिस्से हैं, वे भी आदिवासी समाज की बातों को उठा रहे हैं। ठीक है, सही गलत बाद में निर्णय होगा, सही गलत का निर्णय बाद में होगा, लेकिन संघर्ष तो जारी रखना है ना। वो व्यवस्था फिर निर्णय लेगी कि भाई क्या सही है क्या गलत है। उस जमीन की लड़ाई में व्यवस्था देखा जाएगा कि आखिर सच क्या है। लेकिन जिस प्रकार से संघ का जो एक विचारधारा चला हुआ है, सरना और ईसाई को लड़ाने का जो षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, चाहे जिस रूप में रचा जा रहा है, नुकसान पूरे आदिवासी समुदाय को होगा। आज मुझे एक चीज बता दे आप, जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, अगर मिशनरीज ना होता तो क्या होता आदिवासियों का? बहुत ज्यादा उनका शैक्षणिक व्यवस्था बहुत अच्छा नहीं रहता। इवन कि मैं भी शायद इस स्थिति में नहीं रहता। आज अगर कोई धर्मांतरण का आरोप आप लगा रहे हैं तो कानून है उसके लिए, आप राजनीति क्यों कर रहे हो? अगर कोई पास्टर, कोई बिशप, कोई फादर, कोई पादरी किसी को अगर धर्मांतरण करा रहा है तो उसको 3 साल का सजा है। आप उपायुक्त को लिखिए ना भाई चिट्ठी, आप इस पे राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर कोई धर्मांतरण करा रहा है, हाँ कोई स्वेच्छा से जा रहा है तो धर्म को तो, धार्मिक स्वतंत्रता का देश है, इस पे आप मना किसी को नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती करा रहा है, डरा रहा है, गांव टोला में अगर किसी को जबरदस्ती ये कह रहा है कि तुमको पाप लगेगा, तुम नहीं आओगे तो तुमको नरक मिलेगा,
या तुम उसको जबरदस्ती धमका के उसको अगर कोई धर्म परिवर्तन करा रहा है, प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन करा रहा है, तो तुम उसको पकड़ो ना। अगर तुम सोशल वर्कर बनते हो तो इसको तुम कंप्लेन करो, उपायुक्त को लिखो, खुद ब खुद अरेस्टिंग होगा उसका। इसमें तुम राजनीति करना चाह रहे हो तो उसका अलग बात है। राजनीति अगर कर रहे हो तो उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो क्योंकि वो और संघ का एक चीज है क्या कि वो तोड़ना चाह रहा है, इसीलिए तोड़ना चाह रहा है कि देखिए इस बार का जो वोट है पूरा ट्राइबल का 85-90% वोट इंडिया गठबंधन को मिला, और ट्राइबल का विश्वास आज भी इंडिया गठबंधन, तो कोई ना कोई बहाना लगा करके तो इसको तो तोड़ा ही जाएगा ना। इसको तोड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और अगर जिस दिन देख लीजिए अगर ये टूटेगा तो आपको मैं बता दे रहा हूं, जिस दिन यहां पे सर्वे होगा ट्राइबल की संख्या अगर घटेगी, आप क्रिश्चियन पे बात कर रहे हैं, आप मुझे बता दें कितना परसेंट है क्रिश्चियन। झारखंड में अगर आप देखेंगे तो 13% है, पूरे देश में देखेंगे तो 3.5% है। तो 13% अगर 20% हुआ है, हो रहा है, तब आप इस पे चिंतन करिए ना। 13% अगर 20% पे जा रहा है तो आप इस पे बोलिए। 13% का तो 13% ही, आज 14% जो 13 या 14% है। तो जो राज्य अलग होने के पहले से था वो आज भी बरकरार है। राजनीति से ऊपर उठ करके आपको जो है कि आदिवासियत के प्रति, देखिए धर्म बदल सकता है, जात तो नहीं ना बदलेगा, जात तो नहीं बदलेगा, तो जात को आप कहां ले जाएंगे फिर। धर्म परिवर्तन का एक मामला बहुत कुछ है। देखिए इसमें क्या है मामला, मैं बता दे रहा हूं अगर आप पूछना चाह रहे हो। जब क्रिश्चियनिटी यहां पे आया तो बहुत सारे लोग पढ़े, बनिस्पत सरना धर्मलंबियों का शैक्षणिक स्तर थोड़ा डाउन था। क्रिश्चियन कम्युनिटी फादर सिस्टर के नजदीक में रहे तो उसका शैक्षणिक स्तर थोड़ा हाई था। तो जो लड़का रेलवे में नौकरी किया, जो लड़का बैंक में नौकरी किया, जो लड़का अफसर बना, तो उसको एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। तो पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी तो उसमें भाई ये कहा गया कि नहीं, वो पसंद किया लड़का, तो लड़की के घर वाले बोले कि नहीं, हम अपने ही धर्म में हम शादी करेंगे। तो लड़का मजबूरन उस लड़की को पाने के लिए बहुत जगह शादी कर लिया, उससे शादी कर लिया और वो क्रिश्चियन धर्म को अडॉप्ट कर लिया ताकि उसको एक बढ़िया बहू मिल जाए, बढ़िया लड़की मिल जाए। पहला कारण ये हुआ। दूसरा कारण हुआ स्वेच्छा। स्वेच्छा से कम है, वो शादी ब्याह वाला मामला ज्यादा है। हाँ, एक चीज जरूर बोलेंगे, दोनों समुदाय को इसमें बराबर से भूमिका निभाना पड़ेगा, ईसाई समुदाय को भी और सरना समुदाय को भी। ईसाई समुदाय को इसलिए कि उनको भी जैसे स्कूल कॉलेजेस हैं तो उनको भी ये फील ना हो एसटी मतलब कि सिर्फ क्रिश्चियन एसटी नहीं, उसमें सरना एसटी को भी बराबर से उनको वो एहसास ना करा, मार्क्स के आधार से, दुलार से, प्रेम से इसको रखना पड़ेगा। यही बच्चों का आवाज गार्जियन तक जाता है तो गार्जियन का आवाज फिर समाज में आता है। मैं तो कई एक जगह फादर सिस्टर को भी मैं बोलता हूं, क्योंकि मैं बहुत सम्मान करता हूं, इसीलिए सम्मान करता हूं कि हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में आज वो उनका बहुत बड़ा रोल है। दादा, आपके ऊपर भी आरोप लगता है कि आप विदेशी संस्था को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ना। को ज्यादा। आज राजेश कच्छप ऐसे विधायक है जो घर में अपने सरना धर्म प्रार्थना सभा करवाता है। कौन विधायक करवाता है, बता दीजिए, कौन ऑफिसर करवाता है? कितने ब्यूरोक्रेट सरना ऑफिसर अपने घर में सरना प्रार्थना सभा करवाते हैं? राजेश कच्छप करवाता है। हमारी शादी प्रार्थना सभा में के माध्यम से सरना में हुई। मैं शादी करके बड़ा पार्टी दे सकता था, लेकिन मैंने शादी किया कि समाज को दिखाना चाह रहा था कि भाई आप कम खर्च करके एक बढ़िया शादी एक आप करा लीजिए। कौन बोलता है? क्योंकि मुझे सिखाया, मेरे गुरु हैं, तो गुरु का सम्मान तो मैं करूंगा ना। अगर धर्मांतरण होना होता, स्कूल मैंने मिशनरी से किया,
कॉलेज मैंने मिशनरीज से किया। मेरे सर्किल के लोग सारे लोग हैं कि ईसाई लड़का लोग हैं। अगर मेरे मन में अगर अपना विवेक ना होता तो मैं तो आज ईसाई भी बन जाता। मैं बता दे रहा हूं आपको, मैं रोमन कैथोलिक चर्च से पढ़ा हूं। मैं आप बोलिएगा तो मैं उसकी पूरी परंपरा बता दूं। हे पिता हमारे जो तू स्वर्ग में रहता है, पूरा आपको मैं बता दूं। इसका मतलब मैं थोड़ी ईसाई थोड़ी हुआ। लेकिन जो चालाइयों का प्रार्थना है उसको भी मैं बता दूंगा। ये सोच सोच का है, आरोप लगाने वाले लोग लगाएंगे। मैं क्या सोचता हूं और अपने समाज के लिए क्या करना चाहता हूं, वो मसला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा मतलब है जल जंगल जमीन, मेरी आदिवासियत उसी से बचेगी। सरना हर गांव में है, तमाम लोग अपने अपने सरना को बचाएं, अपने अपने मड़ाई को बचाएं। आदिवासी दर्शन खुद ब खुद बचेगा। अखड़ा को बचाए, आदिवासी दर्शन बचेगा। ऊपर डिस्लरी ग्वाला टोली में ट्रायंगल का रूप ले रहा है। ट्रायंगल का रूप कोई ट्रायंगल नहीं है, कोई ट्रायंगल नहीं है। ये कानूनी दांव पेच है। देखिए 2 लाइन है। अगर ट्राइबल लैंड था 1908 में, अगर ट्राइबल लैंड था, मुंडा की जमीन थी, 1931-32 में चेंज कैसे हुआ? अगर 1931-32 में चेंज हुआ तो जमीन सरकार को जाती है। सरकार ने किसको अलॉटमेंट किया? अगर वंश हैं तो वंश के पीढ़ी वालों को उसका हक बनेगा। और अगर वंश पे हक नहीं है, किसी का नहीं है, निर्वंश है, तो सरकार पे जाएगा। मैंने कहा ना, हमारी बहनें हैं, हमारी बहनों का मैं सम्मान करता हूं। राजनीति लड़ाई में मैं उनसे क्यों लड़ूंगा? राजनीति लड़ाई ठीक है, जो गलत फहमियां हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे आदिवासी संगठनों में कई ग्रुप हैं और वो लड़ते रहते हैं आपस में। मैं इस चीज को, तो मैं उस लड़ाई में नहीं पड़ता हूं। मेरे पास सारे लोग आते हैं और सम्मान पूर्वक मैं सारे लोगों के साथ बात करता हूं। और वो लड़ाई अब जो है मसला हो जाएगा कानूनन लड़ाई। कानून जो है, एक्ट जो कहता है, परंपरा जो कहता है, उस परंपरा के आधार से जमीन का निर्वाह होगा, जमीन का हिस्सेदारी मिलेगा। ये लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल के बगल में अगर उसको बिरसा पार्क अगर हम बना दें, बिरसा पार्क अगर बना दें तो ज्यादा बढ़िया है, वो ज्यादा शोभनीय है।